हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीडी से सेकेंड सेमेस्टर टैली यूनिट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है ना। अब यूनिट 2 में मैं आपको बाउचर का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपकी यूनिट थर्ड भी काफी कवर होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है बाउचर किसे कहते हैं, विभिन्न बाउचरों को समझाइए। मतलब टैली में जो हमारा बाउचर होता है वो कहलाता क्या है, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं बोलता हूं यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में कस्टमर आते हैं जाते हैं। कोई कस्टमर हमारी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदता है और हम कोई भी प्रोडक्ट को कंपनी से खरीदते हैं, तो इस चीज का लेखा जोखा जो करते हैं हम रजिस्टर में करते हैं अपनी दुकान में। यदि हम जो भी लेन देन लिखते हैं ऑफलाइन तो हम रजिस्टर में लिखते हैं मैनुअल तरीके से, ठीक है। और यदि यही चीज हम टैली में लिखेंगे तो उसे हम रजिस्टर को बाउचर में अप्लाई करेंगे। किस में? बाउचर में अप्लाई करेंगे। मतलब कि ऑफलाइन में उसको रजिस्टर बोलेंगे, जबकि यदि टैली में यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउचर बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो वाउचर की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जो ये वाउचर होता है ना, वाउचर एक प्रकार का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। पहली चीज तो आप ये समझ लेना, ठीक है ना। क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि जो वित्तीय डॉक्यूमेंट मतलब जो वित्तीय दस्तावेज होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इसके पहले मैंने आपको फाइनेंशियल वर्ड का मतलब समझा के रखा है कि जो टैली के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा का जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड किसी भी प्रकार के लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल कहलाता है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है, दस्तावेज। तो किसी भी प्रकार के लेन देन को जो रिकॉर्ड करने का काम करता है वो कौन करता है, बाउचर करता है। और मैं आपको बाउचर के बारे में बता भी दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टैली में बाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बाउचर कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। बस पूरी वीडियो देखना, आपका यूनिट नंबर 2 और काफी हद तक यूनिट नंबर 3 भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं बात करता हूं कि जो ये बाउचर होते हैं, टैली में कितने प्रकार के बाउचर होते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। तो मैं यहाँ पर टैली को, जो टैली के हमारे बाउचर होते हैं उसको मैं 3 भागों में डिवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। कितने भागों का? 3 भागों का, ठीक है ना। पहला जो होगा वो होगा अकाउंटिंग बाउचर। क्या होगा? अकाउंटिंग बाउचर, ओके। पहला होगा हमारा अकाउंटिंग बाउचर। इसमें हम दूसरा देते हैं इन्वेंट्री बाउचर, इन्वेंट्री बाउचर, ओके। और तीसरा जो हम देते हैं वो देते हैं ऑर्डर बाउचर, ऑर्डर बाउचर, ओके। यहां पर मैं टैली में जो बाउचर है वो 3 तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, अकाउंटिंग बाउचर, इन्वेंट्री बाउचर और ऑर्डर बाउचर। अब बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग बाउचर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 10 प्रकार के। टैली में टोटल बाउचर होते हैं कितने? 22 प्रकार के बाउचर होते हैं, जिसमें से अकाउंटिंग 10 होते हैं, इन्वेंट्री 8 होते हैं और ऑर्डर बाउचर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 10 और 18, 10 और 8, 18 और 4, 22 बाउचर टोटल होते हैं। अब मैं लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। पहला होगा अपना परचेस बाउचर, परचेस बाउचर। दूसरा हमारा हो जाएगा इसी में सेल्स बाउचर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसमें पेमेंट बाउचर, देखते चलना, पेमेंट बाउचर। और इसी में जाएगा अपना कॉन्ट्रा बाउचर, कॉन्ट्रा बाउचर। और इसी में हमारा जाएगा परचेस हुआ, सेल्स हुआ, पेमेंट हुआ, कॉन्ट्रा हुआ। इसके बाद रिसिप्ट बाउचर, इसी में जाएगा क्या, रिसिप्ट बाउचर। इसी में जाएगा अपना जर्नल बाउचर, जर्नल बाउचर। 1 काउंट करते चलें, 2 3 4 5 6। एक और कहां छूट रहा भाई, परचेस हुआ, सेल्स हुआ, पेमेंट हुआ, कॉन्ट्रा हुआ, रिसिप्ट हुआ, जर्नल हुआ। इसी में मैं डेबिट नोट की बात करता हूं, किसकी? डेबिट नोट। इसी में हम क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भी देता हूं, ओके। इसी में मेमोरेंडम, मेमोरेंडम,
ठीक है। इसी में रिवर्सिंग जर्नल और इसी में क्या जाएगा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10। टोटल यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर मैंने आपको 10 बता दिया। इसके बाद जो हमारे इन्वेंट्री वाउचर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 8 होते हैं। जैसे रिजेक्शन इन, ठीक है, रिजेक्शन इन, इसी में हो जाएगा हमारा रिजेक्शन आउट, ओके। इसी में हमारा हो जाएगा रिसिप्ट नोट, इसी में अगला हो जाएगा डिलीवरी नोट, स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, ओके। रिजेक्शन इन हुआ, रिजेक्शन आउट हुआ, रिसिप्ट नोट हुआ, डिलीवरी नोट हुआ। और इसी में मैं मटेरियल इन भी कर सकता हूं, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, ठीक है। स्टॉक जर्नल और इसी में एक और होता है फिजिकल, जो फिजिकल अपना जो होता है फिजिकल वाउचर, फिजिकल स्टॉक जर्नल और फिजिकल नहीं, यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फिजिकल स्टॉक जर्नल वाउचर और एक होता है अपना फिजिकल, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब हुआ नहीं था, ये वर्डों के कारण डिस्टर्ब हो गया, ओके। फिजिकल स्टॉक। इसके बाद हमारा ऑर्डर वाउचर आता है। ऑर्डर वाउचर में आपको पढ़ा रहा कितने, 4, ठीक है। एक होगा हमारा परचेस ऑर्डर और दूसरा होगा हमारा सेल्स ऑर्डर, ओके। और हमारा होगा जॉब वर्क इन और यहां पर होगा जॉब वर्क आउट। ये हमारे टोटल 22 वाउचर होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो वाउचर हुए वो अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर की। अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, ऐसे वाउचर जहां पर केवल पैसे का लेन देन होता है, पैसे का पूरा लेखा जोखा होता है, उसको हम किस में रखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जहां पर हमारे व्यवसाय के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्टों का पूरा मैनेजमेंट किस में होता है, इन्वेंट्री वाउचर में। और ऑर्डर वाउचर में क्या होता है, जो हमारा व्यवसाय होता है उस व्यवसाय में क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना है, मतलब पूरा आदेश का जो मैनेजमेंट होता है वो कहां पर होता है, ऑर्डर वाउचर में होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक एक करके सारे वाउचर को समझने का प्रयास करते हैं। परचेस वाउचर क्या होता है, आपको जो लिखा है इसी से क्लियर होता कि परचेस जो वाउचर होता है वो खरीदारी के लिए होता है। हमारे व्यवसाय के अंदर जितने भी, एक चीज का ध्यान रखने यदि आप टैली पढ़ रहे हो तो ये समझो कि ये शॉप है, क्या है, शॉप है। और शॉप के अंदर आप बैठे हो ओनर बन के, ठीक है ना। और आप ओनर हो तो ये आप अपने लिए जितने भी 22 वाउचर हैं ये आप अपने लिए अप्लाई करना, दूसरों के लिए अप्लाई मत करना। यदि आप अपने लिए भी अप्लाई कर रहे हो दूसरों के लिए भी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं जो समझा रहा हूं ये समझो कि आपकी दुकान है और आप ओनर बन के बैठे हुए, ठीक है ना। परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। तो व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हम कंपनी के द्वारा खरीदते हैं उसका मैनेज कौन करता है, परचेस वाउचर। अच्छा, परचेस वाउचर में मैं आपको 3 तरीके से बताता हूं। एक तो होता है हमारा उधार खरीदारी, नगद खरीदारी और एक होता है बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें हम तीनों चीजें कर सकते हैं। परचेस वाउचर में टोटल खरीदने वाला काम करेंगे और जितने भी व्यवसाय में प्रोडक्ट खरीदेंगे, उधार खरीद रहे, नगद में खरीद रहे, तो इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, परचेस वाउचर करेगा। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला आता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या कहता है कि व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बेचने के उद्देश्य से हमने लिया है और जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका सबका मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, सेल्स वाउचर करता है।
पेमेंट क्या होता है, यह भी हम बोल सकते हैं कि जो पेमेंट वाउचर होता है एक प्रकार का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके द्वारा व्यवसाय के अंदर जितने भी कर्मचारी की पेमेंट करते हैं उनको हम क्या उसको किसके अंदर रखेंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है ना। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में जो व्यवसाय का ओनर होता है और उस ओनर का जो अकाउंट बैंक में होता है, तो उनके मध्य में जो भी लेन देन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा है वो प्रोडक्ट के जब हमें पैसा प्राप्त होते हैं, रिसिप्ट का मतलब होगा प्राप्त करना, तो जो भी पैसा हमें प्राप्त होता है उस पैसे का पूरा मैनेज कहां पर होता है, पूरा लेन देन रिकॉर्ड किस वाउचर में होता है, तो उसका नाम आएगा रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा जर्नल वाउचर क्या होता है, तो जो जर्नल वाउचर होता है ये किसी भी प्रकार के जो लेन देन होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, जर्नल वाउचर करता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो डेबिट नोट होता है वो क्रेडिट नोट होता है। जो डेबिट नोट होता है वो हमारा होता है परचेस रिटर्न, ठीक है, और जो क्रेडिट नोट होता है वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास करना, यदि मैं बोलता हूं कि ये हमारी कोई शॉप है, क्या है ये, मैं इसको बोलता हूं ये हमारी शॉप है, ओके, और हम अपनी शॉप के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम कोई भी कंपनी गए खरीदने के लिए, कहाँ गए, कंपनी खरीदने के लिए। अब हम कंपनी से खरीद कर कुछ माल लेके आए तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे कि हमने क्या किया, परचेस किया, ठीक है ना। लेकिन जब कंपनी से खरीद कर लाए और हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें आ गई हैं तो हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो खरीदे हुए प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए या रिटर्न करने के बाद जो उसका उस प्रोडक्ट का जो मैनेजमेंट होता है वो कहां पर होता है, डेबिट नोट पर होता है। तो क्रेडिट नोट पर क्या होगा, तो क्रेडिट नोट पर यह होगा कि यदि ये मेरी शॉप है, मैं शॉप से किसी कस्टमर को सामान बेचा, ठीक है, कस्टमर को सामान बेचने के बाद कस्टमर घर गया और वहां से सामान हमको रिटर्न ला दिया, तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न हमने खरीदा फिर कंपनी को रिटर्न कर दिया, उसको बोलेंगे परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न की एंट्री कहां पर होगी, हमारी डेबिट नोट पर होगी, ठीक है ना। क्रेडिट नोट पर क्या होगी, सेल्स रिटर्न की, यदि मैं कस्टमर को बेचा और कस्टमर हमको दोबारा रिटर्न ला दिया तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्रेडिट नोट बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे, ठीक है ना। मेमोरेंडम क्या होता है, हम ऐसे कोई एंट्री कर देते हैं जो वाकई में अभी हुई नहीं है लेकिन हमको याददाश्त रखने के लिए ऐसे बहुत सारी एंट्री हमको करना पड़ता है, तो उसको हम किस में रखेंगे, मेमोरेंडम में। रिवर्सिंग जर्नल में क्या होता है कि जैसे आप कोई सामान लेने गए, ठीक है, तो कितने रुपए का आया ये पता नहीं है लेकिन हमने बोला कि आप ले आना कहीं से भी पैसा लेके, तो उसकी एंट्री कहां पर होगी, रिवर्सिंग जर्नल में होगी, ओके। तो ये होते हैं हमारे 10 अकाउंटिंग वाउचर, जो मैंने प्रैक्टिकल में भी इसकी वीडियो बनाया है कंप्यूटर में कैसे कैसे यूज होते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसमें टैली के सारे वाउचर की बकायदे वीडियो बनी हुई है, ओके। और यदि कहीं पर भी दिक्कत आती है, आपको डीसीए हो, पीजीडीसी हो, सीपीसीटी हो, इनके कोई भी सेमेस्टर हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर मैसेज छोड़ देना, कोई भी टॉपिक होगा मैं सारे टॉपिक को एकदम क्लियर कर दूंगा, ओके। इसके बाद आता है अपना इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर में क्या होगा, जितनी भी वस्तुएं होंगी, प्रोडक्ट होगा, माल होगा हमारे किसमें, बिजनेस में, तो उनका मेंटेन करने के लिए किसका यूज करते हैं, इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास ये करना कि यदि मैं रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट, ये चारों समझाता हूं तो इनको लेके चलना पड़ेगा, किसको, परचेस ऑर्डर को, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यदि मैं बोलता हूं कि मैं कंपनी से कोई, मान लो कि अब इसको मैं रफ करता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक देखना, एक ही बार में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ये 100% है। मैंने बोला कि मेरी ये क्या है, एक बड़ी सी बनाता हूं, ये हमारी कोई शॉप है, क्या है, शॉप है, ओके। और मैं यहां पर कोई भी कंपनी, एनी कंपनी से क्या किया, मैंने बोला
कि इस कंपनी से, मान लो एचपी कंपनी है और एचपी क्या बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, एचपी कंपनी है जो कंप्यूटर का निर्माण करती है। अब मैं अपनी शॉप के लिए एचपी कंपनी से बोला कि मेरे को 40 पीस कंप्यूटर ला के दे दो, मतलब मैंने ऑर्डर किया, परचेस ऑर्डर किया कि एक काम करो आप मेरे को 40 पीस कंप्यूटर ला कर दे दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परचेस ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हुआ क्या, जब मेरे पास ये 40 पीस आ गए, हमने खरीदा नहीं है, ऑर्डर किया है, ध्यान रखना, यदि हम खरीदे होते तो उसका मेंटेन और कहीं होता, ठीक है ना। हमने 40 पीस ऑर्डर किया और हमको लगता है 40 पीस में से 4 पीस खराब हैं, तो हम क्या कर देंगे, 4 पीस को रिजेक्ट कर देंगे और पुनः उनको भेज देंगे, ठीक है ना। तो रिजेक्ट जब हम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, परचेस ऑर्डर के बाद हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर रिजेक्शन आउट चलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो 40 पीस ले ली, ठीक है ना, 40 पीस आया, हमने 4 पीस को रिजेक्ट कर दिया, तो जो हम रिजेक्ट करेंगे वो रिजेक्शन आउट में लिखेंगे, किसमें, रिजेक्शन आउट में, ठीक है ना। लेकिन हमको 36 पीस मिल गई, कितनी मिल गई, 36 पीस मिल गई, तो इसकी एंट्री कहां पर करेंगे, रिसीप्ट नोट पर, किसमें, रिसीप्ट नोट पे। तो हमने परचेस ऑर्डर चलाया, उसके साथ साथ दो चीजें और क्लियर कर ली। यदि हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, खरीदे नहीं, हमने ऑर्डर किया, हमारे पास वो चीज आई, लेकिन जितनी चीज हम रिजेक्ट करेंगे वो कहां पर जाएगा, रिजेक्शन आउट में, और जितनी चीज हमें प्राप्त हो गई वो किस में जाएगा, रिसीप्ट नोट में जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मेरी दुकान में, ये कंपनी से दुकान तक का संबंध था। अब यदि मैं दुकान से कस्टमर का ले जाता हूं, किसका, कस्टमर का, अब कोई कस्टमर आया, मान लो राम नाम का कोई कस्टमर आया और उन्होंने हमसे बोला कि भाई साहब आप मेरे को 10 पीस कंप्यूटर भिजवा दीजिए, मतलब मेरे को क्या मिला, सेल्स ऑर्डर मिला, बेचने का ऑर्डर मिला, सामान अभी बेचा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, 10 पीस इसको भिजवा दिया, तो ये सेल्स ऑर्डर हुआ, ठीक है ना। अब सेल्स ऑर्डर हुआ, इसके बाद कस्टमर ने बोला कि आप 10 पीस में से 2 पीस आपकी खराब हैं, आप ले जाइए, तो इसको क्या करेंगे, जो 10 में से 2 खराब हुई तो उसकी एंट्री कहां होगी, हमारी रिजेक्शन इन में होगी, कहां पर होगी, रिजेक्शन इन में होगी। और जितनी भी चीजें हमने भिजवाया है, उन्होंने खरीदा है, उनको प्राप्त हुई हैं, तो उसकी कहां होगी, उसकी होगी हमारी डिलीवरी नोट में, कहां पर होगी, डिलीवरी नोट में होगी। मतलब सेल्स रिटर्न का फंडा डिलीवरी नोट और किस में जाता है, रिजेक्शन इन में, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर का फंडा हमारी दुकान और कस्टमर के बीच में संबंध स्थापित करता है, जबकि हमारा परचेस ऑर्डर, जहां से हम माल लेके आते हैं बेचने के लिए, तो कंपनी और दुकान के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। इसके बाद मटेरियल इन और मटेरियल आउट क्या कहलाता है, यदि मैं कोई भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेके आता हूं, रॉ मटेरियल अपनी कंपनी में गिराता हूं, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, मटेरियल इन में। जैसे मैं बोला कि मेरे यहाँ चेयर की बहुत बड़ी फॉर्म है, ठीक है ना, अब चेयर का जितना भी रॉ मटेरियल आएगा, तो पहले रॉ मट कच्चा माल आएगा, फिर मैं बनाऊंगा, तो जितना भी माल आया उसकी एंट्री मटेरियल इन में करेंगे। और यदि मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ कच्चा माल बन रहा, मैं कहीं और भेज रहा हूं, तो उसकी एंट्री कहां होगी, मटेरियल आउट में होगी। इसके बाद आता है स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक, ठीक है ना। तो जो हमारा स्टॉक जर्नल होता है, उससे क्या होता है, एक गोदाम का दूसरा गोदाम। मैं मानता हूं कि आपकी जो शॉप है, इस शॉप में आपके पास 2 गोडाउन है, क्या है, 2 गोडाउन है, 2 गोदाम है, गोडाउन 1 और गोडाउन 2, कितनी गोडाउन हो गई, 2 गोडाउन हो गई। तो एक गोडाउन का माल दूसरे गोडाउन में और दूसरा गोडाउन का माल पहले गोडाउन में, मतलब कि गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, स्टॉक जर्नल वाउचर का। जबकि फिजिकल स्टॉक का काय के लिए यूज किया जाता है, किसी भी व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री वाउचर का, ठीक है ना।
स्टॉक जनरल में क्या होता है, यदि मेरे पास एक शॉप है, मेरी शॉप की 2 गोदाउन है, तो एक गोदाउन का माल दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने के लिए और पहली का दूसरी, मतलब कि गोडाउन के मध्य में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है तो किसका यूज करेंगे, स्टॉक जनरल। और फिजिकल में वेरिफिकेशन के लिए होता है। वेरिफिकेशन का मतलब मैंने बोला कि आज शाम को 6 बजे तक मेरी बिजनेस में 20 चेयर या 20 पीस माल बचा हुआ है। कल कोई कस्टमर आया या कोई कल एम्प्लॉय आया मेरी दुकान में, बोलूंगा कि कल 20 पीस बची थी, क्या वो पीस 20 पीस हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन। तो इसका यूज कहाँ होगा, फिजिकल में। मतलब किसी भी व्यवसाय के अंदर प्रोडक्ट को चेक करना वो किस में मेंटेन जाएगा, फिजिकल में, ठीक है ना। अब 2 और बचते हैं, जॉब वर्क इन और जॉब वर्क आउट। इसका यूज क्या होता है, यदि मैं बोलता हूं कि मेरी बिजनेस में मैं यहाँ पर कच्चा माल बनाता हूं या लेके आता हूं, और यही कच्चे माल को यदि मैं किसी और कंपनी से, जैसे मैं किसका यूज करता हूं, कंप्यूटर बनाने का मेरी कंपनी में काम होता है, ठीक है ना। अब यदि मेरे यहाँ कंप्यूटर बन रहा है और मैं बोलता हूं कि मेरे को बहुत सारे ऑर्डर मिल चुके हैं, तो मैं अभी की पोजीशन में नहीं बना पा रहा हूं, तो मेरा पूरा काम मैं किसी और को दे दिया, तो जिसको दूंगा उसकी एंट्री किस में होगी, जॉब वर्क आउट। आउट मतलब मेरी कंपनी से बाहर काम करने गया, ठीक है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, जॉब वर्क आउट। और जॉब वर्क इन में क्या होगी, इनके मतलब अंदर, यदि मेरे को कोई कंपनी का सामान बनाने को मिला है कि वहां से रॉ मटेरियल आ गया है, कोई एक प्रोडक्ट मेरे को बनाकर भेजना है, तो बाहर से जो भी काम मिलता है वो कहां पर होता है, जॉब वर्क इन में। और जो हमारे यहाँ का काम होता है यदि हम किसी को और देते हैं तो वो होगा हमारा जॉब वर्क आउट में, ठीक है। तो ये मैंने वाउचर को आपको सिस्टमैटिक समझा दिया। यदि कहीं पर भी दिक्कत जा रही हो तो आप बता देना, मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर अलग बता दूंगा, इन्वेंट्री अलग और ऑर्डर वाउचर अलग, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।